बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ आया है दोस्तों। बहुत बड़ा मोड़ क्या था? पहले कहा जाता था कि बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम में केवल एक एग्जाम होगा जो बीपीएससी करवाएगी, लेकिन एक दो दिन के अंदर जैसे ही ये नियमावली मंजूरी मिली थी कैबिनेट से, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब 2 चरणों में एग्जाम होगा। तो 2 चरणों में एग्जाम होगा, तो पहला चरण क्या रहेगा, उसमें क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या रहेगा और परिवीक्षा अवधि क्या रहेगी, ये तमाम सवाल आपके दिमाग में चल रहे थे। तो मैंने कहा कि अगले 2-3 मिनट के अंदर आपको ये सारी चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि 2 चरणों में एग्जाम कैसे होगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया। यहाँ पर हर छोटी से छोटी न्यूज आपको मिलती रहेगी। और जो विद्यार्थी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं बिहार लाइब्रेरियन की, ये ऐप डाउनलोड करें ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और इसके अंदर जो फ्री कंटेंट है उस फ्री कंटेंट को जो है जरूर आप क्या करें दोस्तों, देखें, ताकि आपको पता चलेगा लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिएगा। मैंने बिहार वालों के लिए स्पेशली ये व्हाट्सएप चैनल बनाया है, तो आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि हर छोटी मोटी अपडेट आपको मिलती रहेगी। देखिए, आज का बहुत बड़ा सवाल है कि लाइब्रेरियन के लिए अब आपको एस्टेट एग्जाम देना होगा। तो जो विद्यार्थी एस्टेट एग्जाम में क्वालिफाई करेगा वही अंत में जीत पाएगा, ध्यान रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि नियमावली पर एसोसिएशन ने जताई खुशी। बहुत लंबे समय से विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे सर नियमावली कब आएगी। नियमावली को कैबिनेट जो है से मंजूरी मिल चुकी है। अब कभी भी आपका नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को सकता है दोस्तों। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। देखिए, इन्होंने क्वालिफिकेशन में सबसे पहले इन्होंने रखा है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन ध्यान रखना है कितने % होना चाहिए, 45%। अगर आपने ग्रेजुएशन में BA BCom BSc कुछ भी किया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। और दूसरा इन्होंने रखा है BLS, और BLS में आपके कितने % होना चाहिए, 50% होना चाहिए। चाहे BLS आपने डिस्टेंस एजुकेशन से किया हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे प्राइवेट मोड हो, किसी से भी किया हो, ये आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर एज क्या रहेगा, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि ये वैकेंसी 14 वर्ष बाद आई है, तो आपको सभी कैटेगरी वालों को 10 वर्ष तक की छूट मिलेगी। कितनी छूट मिलेगी दोस्तों? 10 वर्षों तक आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आपका एग्जाम 2 चरणों में होगा, और पहला जो चरण है वो क्या है दोस्तों, एस्टेट एग्जाम होगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर एस्टेट एग्जाम का संभावित पैटर्न क्या रहेगा, संभावित एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइब्रेरी साइंस के, ठीक है ना, तो लाइब्रेरी साइंस के आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। और दूसरा GK GS, तो GK GS के आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। और टोटल आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे। क्या रहेंगे दोस्तों, 150 क्वेश्चन रहेंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर इसमें क्वालिफाई मार्क्स क्या रहेगा। और पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एस्टेट में नो नेगेटिव मार्किंग, एक तो नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं रहेगी, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब 150 सवाल होंगे, 150 नंबर होंगे। अब क्वालिफाई मार्क्स के लिए ध्यान रखना है, जनरल कैटेगरी को 150 में से 75 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, मतलब 50% जरूरी है। और OBC को ध्यान रखना है, आपको 68 सवाल सही करना पड़ेगा, मतलब 45% आपको लाना है। और SC ST और वुमन को ध्यान रखना है, आपको 60 सवाल सही करना पड़ेंगे, इसका मतलब होता है 40% आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो देखो, क्वालिफाई तो हर कोई व्यक्ति हो जाएगा अगर आपने तैयारी लंबे समय से अगर आप कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा अच्छा मौका है। तो मैं आपको फिर से बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जो लाइब्रेरी साइंस के जो 100 क्वेश्चन है, यही आपका चयन का आधार बनेगा। आपका सिलेक्शन का जो आधार क्या बनेगा, वो बनेगा लाइब्रेरी साइंस के 100 क्वेश्चन है। जितना जल्दी हो सके लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस पूरा कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, BLS लेवल का रहेगा।
इसलिए मैंने अपने एप्लीकेशन में BLS लेवल का पूरा सिलेबस पढ़ा दिया। करीबन 100 से ज़्यादा टॉपिक है। मैं ये मानता हूँ कि कुछ टॉपिक स्टेट में होंगे, कुछ टॉपिक BPSC में होंगे, लेकिन आप इन सिलेबस को पूरा कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। अगर आप सिलेबस को पूरा करोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो हम लाइव क्लास शुरू करेंगे, तो लाइव क्लास में आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा दोस्तों। दूसरा चरण, ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरा चरण क्या है कि जो विद्यार्थी एस्टेट क्वालिफाई करेगा, तो एस्टेट क्वालिफाई करेगा तो आपका जो है संभावित पैटर्न क्या रहेगा BPSC का। तो संभावित पैटर्न में ये ध्यान रखना है कि लाइब्रेरी साइंस के, ठीक है ना, तो लाइब्रेरी साइंस के 80 क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद दूसरा जो है GK GS, तो GK GS के 40 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपके क्या रहेंगे 120 क्वेश्चन रहेंगे, और फाइनल मेरिट आपके यहीं से बनेगी। ध्यान रखना 120 में से जो विद्यार्थी नंबर लेकर आएंगे उसी की ही फाइनल मेरिट रहेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन अभी एक बार नोटिफिकेशन को आने दीजिए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि वास्तव में इसका सही क्या है। तो कुल मिलाकर ध्यान रखना है, तो आपका सिलेक्शन का आधार भी क्या रहेगा दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस रहेगा। देखो GK GS तो हर कोई विद्यार्थी पढ़ता है, ये जनरल टॉपिक है, हर कंपटीशन के अंदर GK GS आता है अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो। लेकिन मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस पूरा कर लो। नोटिफिकेशन आने से पहले कैसे भी करके सिलेबस पूरा कर लो, नोट्स बना लो, ताकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको रिवीजन करना ही रहेगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं परिवीक्षा अवधि का मतलब होता है परिवीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड कितना रहेगा। तो जैसे ही आपकी नौकरी ज्वाइनिंग मिलेगी, आपको 1 साल का प्रोबेशन है, 1 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड होगा, और 1 साल के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। जैसे अभी राजस्थान के अंदर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, और 2 साल के बाद आप परमानेंट हो जाते हो। देखिए हमारा एक टैगलाइन है दोस्तों कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। देखिए जहाँ तक मेरा अनुमान है, और मैं आप लोगों से यही बार बार कह रहा हूँ कि पढ़े उनसे जो स्वयं चयनित है, क्योंकि एक सफल व्यक्ति ही आपको अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है, आपको अच्छा गाइड कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक अगर आप लिख नहीं सकते हो तो समझ लीजिए आप लाइब्रेरियन नहीं बन सकते। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप में से 90% वो विद्यार्थी है जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से डायरेक्ट डिग्री प्राप्त की है, तो आपको कंपटीशन एग्जाम का अनुभव नहीं है। तो जब कोई भी चीज़ अगर आप अपने हाथों से लिखोगे और नोट्स बनाओगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, और जब आप उस चीज़ को 10 बार 5 बार रिवीजन कर पाओगे, और आपको पता रहेगा कि ये टॉपिक मैंने कौन से रजिस्टर में कौन से पार्ट में लिखा था, और एक बार लिखने के बाद आप कितनी बार भी रिवीजन कर पाओगे, और आपका कन्फ्यूजन और डाउट हमेशा क्लियर रहता रहेगा। देखिए अगर आप हमारे साथ तैयारी करोगे तो हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे PDF है, और PDF के नीचे क्या दिया हुआ, टेस्ट दिया हुआ है। पहले आप PDF से नोट्स बना लो, नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखो, और वीडियो देखने के बाद क्या करो दोस्तों, टेस्ट जरूर दीजिए। क्या दीजिए दोस्तों, टेस्ट दीजिए। देखिए लाइब्रेरी साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट, और हमने आप लोगों को 100% ऑथेंटिक कंटेंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हो दोस्तों, ऑथेंटिक कंटेंट दे रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और एप्लीकेशन के अंदर जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है। देखिए बिहार लाइब्रेरियन का जो कोर्स है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी PDF मांग रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको PDF नहीं मिलेगी। देखिए हमारे प्लेटफॉर्म मेरे अलावा यानी ऑनलाइन स्कूल इंडिया के अलावा सारे लोग आपको PDF बांट रहे हैं, नोट्स बांट रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखोगे तब तक लाइब्रेरी साइंस आपको याद नहीं हो सकती है। इसलिए नोट्स जरूर बनाएं दोस्तों। PDF आपको नहीं मिलेगी, चाहे भले ही आप कोर्स खरीदे या नहीं खरीदे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन पढ़ो तुम कहीं से, लेकिन सिलेक्शन होगा यहीं से, क्योंकि हमने एक ऐसा पैटर्न फॉलो किया आप लोगों के लिए। PDF से नोट्स बनाया, नोट्स बनाते समय 20% याद हो गया, फिर आपने वीडियो देखा 40% याद हो गया,
फिर आपने रिवाइज किया, 60% याद हो गया, और जब आप टेस्ट दोगे तो समझ लेना 100% आपको याद हो जाएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि लाइव क्लास कब शुरू करेंगे। जैसे ही आपका सिलेबस आ जाएगा, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन के बाद हम आपका लाइव क्लास शुरू कर देंगे, ताकि उस समय क्या होगा, जब आप नोट्स बना लोगे, जब आप एक बार रिवीजन कर लोगे, जब आप टेस्ट दोगे, जब आप लाइव क्लास में आप मेरे साथ पढ़ोगे, तो सारे जो डाउट आपके दिमाग में कुछ भी बचा हुआ है टॉपिक से संबंधित, वो सारे टॉपिक आपको क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और आपको सारी चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगी दोस्तों। और जो विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक हमारी ये तीनों किताबें नहीं मंगाई हैं, अगर आपको लगता है कि मैं नौकरी लेना चाहता हूँ, तो ये PY क्वेश्चन के पेपर जरूर देखिए, जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इन किताबों घर बैठे मंगाने के लिए आप हमारा राजदी बुक डिपो जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप लॉगिन कीजिए, राजदी बुक डिपो, और राजदी बुक डिपो वेबसाइट लॉगिन कीजिए, और यहाँ पर मेरा नाम सर्च कीजिए सुमेर। वहाँ पर आपको जो है क्या कर सकते हैं कि ये तीनों किताबें ऑर्डर कर लीजिए, और ऑर्डर करते समय अपना एड्रेस, पिन कोड नंबर, फ़ोन नंबर पूरा लिखे और ऑथेंटिक लिखे, ताकि 5-7 दिन में ये किताब आपके इंडियन पोस्ट यानी सरकारी पोस्ट से आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए 8949992361, 8949086504, ये जो 2 नंबर है, इस नंबर पे आप कोर्स से संबंधित किसी भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप कोर्स ले सकते हैं। और ये जो बिहार वाला जो कोर्स है, ये हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है दोस्तों, ये अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये कोर्स मात्र 1130 रुपये में, ये कोर्स मात्र 1130 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। तो मेरा निवेदन है कि अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके आप सिलेबस को पूरा कर लीजिए, ताकि पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। तो अब आपका 2 चरणों में एग्ज़ाम होगा, ये इस तरीके से आपको एग्ज़ाम को फॉलो करना है। तो कुल मिलाकर आपका सिलेक्शन का आधार लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट ही रहेगा। जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमने आपको एक ऑथेंटिक कंटेंट दिया है, जितना जल्दी हो सके ऑथेंटिक कंटेंट को लिख लीजिए, ताकि आपको बार बार रिवीजन करने का अच्छा मौका मिलेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।